नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं पास करने के बाद में आगे कहाँ एडमिशन लेना है, क्या क्या ऑप्शन है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि हमें कहीं अगर अच्छी जगह एडमिशन लेना है तो कैसे एडमिशन लें। तो इस पूरी प्रक्रिया को सरल करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, बढ़िया कॉलेजेज है, उनके लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बना दिया है। और उसके द्वारा आप एक एडमिशन द्वारा, टेस्ट द्वारा किसी भी अच्छी कॉलेज में बाई काउंसलिंग चॉइस फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम है आपका CUET। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होते हैं UG स्तर का और एक होता है PG स्तर का। 12वीं के बाद अगर आपको BSc, BA, BCom, ऑनर्स, ये सारे अगर प्लेटफॉर्म में एडमिशन अगर लेना है तो उसके लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम होता है, एडमिशन होता है। उसके लिए NTA एग्ज़ाम करवाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि CUET एग्ज़ाम क्या है, कब आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। ये पूरा वीडियो 7-8 पार्ट्स में है और सही तरीके से हर पार्ट को अपने नॉलेज, आवश्यकता के अनुसार ध्यान से सुने और फॉर्म कैसे फिल करना है ये ध्यान से सुन लें। जब आपने कक्षा 10वीं पास की थी तो 10वीं के बाद आपके पास में 3 रास्ते थे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। साइंस में एग्रीकल्चर अगर है तो वो ले सकते हो। पर अब 12वीं के बाद में आपके पास में 3 से 33 रास्ते हो चुके हैं और उन 33 में से आपको किस रास्ते पे जाना है। हो सकता है मैथ्स से आप BTech करने के लिए जाओ, बायो ली हुई है तो आप MBBS करने के लिए जाओ, BSc नर्सिंग करनी हो, आर्ट्स है तो आपको किसकी तैयारी करनी है अलग से, STC है, BA+B.Ed करनी है, तो अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। या डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी है तो उसके लिए भी। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि सही तरीके से अगर आपको गाइडेंस नहीं मिला तो आप हमेशा उन 33 रास्तों में से रास्ता चुन नहीं पाते। तो आज इसमें से एक रास्ता, अगर आपको BA, BCom, BSc करनी है, अच्छी कॉलेज से करनी है और सही तरीके से पढ़ाई करके करनी है, तो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ अन्य यूनिवर्सिटीज, उन सब के लिए ये CUET एग्ज़ाम जो है उसका आयोजन मई महीने में किया जाएगा। और इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो रहे हैं, 1 महीने, 15 मार्च तक आपके लगभग पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद आप आराम से लगभग 1.5-2 महीने में CUET की तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़, इसके फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 तारीख है और ऑनलाइन फीस भरने की तारीख 31 तारीख है। तो कैसे फॉर्म भरना है, सब्जेक्ट क्या चूज करने हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट को डोमेन के नेम से डिस्क्राइब किया हुआ है और आप ये कन्फ्यूज होते हैं क्या लेते हैं, कौन सा डोमेन लें, कौन सा नहीं लें। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपकी मार्किंग कैसे काउंट की जाएगी उसका अलग अलग तरीका है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बेस पर एडमिशन देती है और कई ऐसी है जो ऑनर्स वाले पार्ट्स में लेना कर एडमिशन तो एक सब्जेक्ट प्लस एक लैंग्वेज देखती है। तो उसको आपको अलग अलग वेबसाइट जो है इनकी यूनिवर्सिटीज़ की, उस पर जाके कंफर्म करना पड़ेगा और उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपके डोमेन, लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें से आपको अधिकतम 5 चूज करने होते हैं। चलो शुरू करते हैं कि आपको कब फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कब इसकी अंतिम तिथि है और सब्जेक्ट कैसे फिल करने हैं। सबसे बड़ी गलती इसमें जो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ वो ये हो रही है कि डोमेन सही तरीके से चूज नहीं किए जा रहे। तो डोमेन को स्पेशली इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि आपको क्या क्या चूज करने हैं। सबसे पहली चीज़, इसके फॉर्म कब भरने शुरू हुए। इसके फॉर्म आपके 3 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है इसके फॉर्म फिल करने की। और 23 जनवरी तक इसका आपका फॉर्म की ऑल डिटेल, रजिस्ट्रेशन, ये सब आपका पूरा होना चाहिए। फीस भरने का 1 दिन एक्स्ट्रा है जिसमें फीस ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, HDFC नेट बैंक की जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस द्वारा, और उसकी लास्ट डेट 31 तारीख है। ध्यान रखें कि लास्ट डेट जो है वो शाम रात को 11:50 तक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली साइट का सर्वर क्लोज हो जाएगा, फिल नहीं कर सकते। तो बढ़िया ये है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें। फॉर्म की 30 तारीख है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर लें। उसमें आपको साइन, आपके फ़ोटो आपका, ठीक है, उसमें मार्कशीट 10वीं वाली डिटेल उससे देखनी है।
साथ में ये चीज़ है कि आपकी डिटेल आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में आपस में मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो अगर आपके फॉर्म में बाई मिस्टेक कुछ गलतियां हो गई आपसे फॉर्म भरने में, तो उसके लिए एरर रेक्टिफिकेशन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो होगा 2 फरवरी से 4 फरवरी। तो पहली इंपॉर्टेंट डेट ये ध्यान रखें, फॉर्म कब भरना है, उस डेट से पहले पहले फॉर्म भर लें। उसके बाद अगर गलती रह भी गई है तो ये 3 दिन आपको उसमें करेक्शन के लिए मिलेंगे। फिर आपका एग्जाम कब होगा, सेंटर डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे, तो पूरे इंडिया में कई जगह सेंटर है इसके, और अपनी आरामदायक स्थिति के अनुसार जहां आप एग्जाम देने नज़दीक तक जा सकते हो वो सेंटर आप ऑप्शनल फिल कर सकते हो। एग्जाम सिटी क्या होगी, उसके लिए कब, और एग्जाम की डेट उसने फिक्स कर दी है, वो 11 मई से 31 मई के बीच होगी। एग्जाम ऑनलाइन होगा इसमें, और 11 से 31 मई अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग एग्जाम टाइम शेड्यूल होगा इसमें। किसी साइट के लिए टाइम अलग होगा, किसके लिए टाइम अलग होगा, क्योंकि इसमें हर पेपर जो होता है वो 1 घंटे का है, और 1 घंटे का पेपर उसमें 50 क्वेश्चन का टाइम होता है। उसमें आपको करना है 50 क्वेश्चन 60 मिनट में पूरे करने हैं। और एक चीज, एग्जाम आपका ऑफलाइन नहीं होगा, सारे एग्जाम इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन ही होंगे, ये ध्यान रखना इसमें। और इसके लिए आपको पूरी वेबसाइट जिसमें फॉर्म फिल करना है वो है cuet.nta.nic.in। आप इस यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, डोमेन लिंक भी ले सकते हो, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे आपको इस वीडियो में सभी डोमेन्स का सिलेबस डिटेल में उसका लिंक भी दिया जाएगा। तीसरी चीज, फीस कितनी होगी वो चीज देखो। इसमें अधिकतम आपको 5 डोमेन ही चूज करने हैं, मिनिमम आपको 3 लेने ही पड़ेंगे, उसके बिना आप इस एग्जाम में बैठोगे तो भी आप आगे काउंसलिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो टोटल कितने, इसमें जो डोमेन सिस्टम होता है वो इसमें सिस्टम होगा, और मिनिमम आप कितने लेने हैं 3, और अधिकतम कितने लेने हैं आपको 5 लेने हैं। 3 डोमेन मतलब सब्जेक्ट्स जो आपके है, जो आपने कक्षा 11-12 में लिए हैं, पढ़े हैं कंपलसरी को छोड़ करके, तो उन 3 के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो इसके, जनरल कैटेगरी के लिए उसकी फीस 1000 रुपये है, ओबीसी वालों के लिए उसमें 900 रुपये है, SC/ST PWD के लिए है 800 रुपये है, और सेंटर आउटसाइड यानी इंडिया से बाहर वालों के लिए इसकी फीस कितनी है 4500 रुपये है। ये 3 डोमेन की फीस है आपकी। और अगर आप एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट लेते हो, डोमेन लेते हो, तो उसके लिए पर डोमेन की जो आपकी बनेगी वो जनरल कैटेगरी 400, 375 इस प्रकार से आपकी फीस रहेगी, ये ध्यान रखें। और सलाह मैं यही दूंगा कि आपको डोमेन कैसे लेने, अगली स्लाइड बता रहा हूँ। 5 है अधिकतम क्षमता, 3 आपके जो सब्जेक्ट है वो लेने हैं। कारण यह है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एडमिशन जो लेगी वो आपके तीनों सब्जेक्ट के बेस पर ले सकेगी। जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रिफेयर करेगी आपके सब्जेक्ट के साथ में, तो 2 सब्जेक्ट काउंट करेगी। जैसे मैथ्स वालों के अधिकतर जो है केमिस्ट्री और इसमें बायो, फिजिक्स और मैथ्स तीनों काउंट होती है, लेकिन बायोलॉजी वालों के क्या करते हैं, वो फिजिक्स वाले डोमेन को काउंट नहीं करते। कुछ यूनिवर्सिटी काउंट करेगी और कुछ काउंट नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, कम से कम आपके 12th वाले जो 3 सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट तो आपको फिल करने ही करने हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से आपको करने हैं वो ध्यान रखना, ये चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो फीस कितनी, वो फीस देख लो, इतनी हार्ड एंड फास्ट फीस नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 1000 रुपये जनरल के लिए, 900 और इनके लिए, और अगर आप ये एक्स्ट्रा काउंट करते हो तो उसके लिए फीस होगी। अब नेक्स्ट क्या क्या है इसमें, जो डोमेन डिटेल जो की जा रही है, कितने डोमेन है, कैसे लेने हैं, तो आपको लिए अधिकतम कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं 5। वहाँ आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको सब्जेक्ट और डोमेन ये सब दोनों कंफ्यूज करेंगे। अधिकतम कितने लेने हैं 5। देखो ये ध्यान रखना, अधिकतम है, 5 से ज़्यादा आप चूज नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको कितने चूज करने हैं 3, यानी कि आपके पास में सेलेक्ट करने का तरीका कितना है 3 से 5 है। अब इसमें क्या क्या है, टोटल इसमें जो सब्जेक्ट्स बनेंगे आपके वो कितने हैं, इसमें दिए हुए लिस्टिंग है आगे, 37 सब्जेक्ट है। उस 37 में से 13 आपकी लैंग्वेज है, और जिसके 11th-12th में संस्कृत है उनके लिए एक ऑप्शन संस्कृत लैंग्वेज में भी काउंट की हुई है और संस्कृत डोमेन में भी काउंट की हुई है, सब्जेक्ट में भी काउंट की हुई है। इसके ये चीज़ है ना, 23 आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट
जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, वो सब्जेक्ट हैं। और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सबसे कंफ्यूजिव पार्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इसके बेस पर एडमिशन देगी, खास करके जिनमें टेक्निकल थिंग्स वाले सब्जेक्ट है, उसमें ये कुछ इंस्टीट्यूट को काउंट करती है और करेगी, उसका कारण क्या, ठीक है। तो अब 13 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देखो आप। जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, ये रहे लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसमें से हमारे इस भाग में जो भाषाएं सब ज़्यादा चलती है वो कौन सी आपकी काउंट होगी, इंग्लिश और हिंदी। कौन सी काउंट होंगी, इंग्लिश और हिंदी। और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये। अब इसमें से आपको क्या चूज करना है वो देखो। अगर आप आर्ट्स संकाय से रिलेटेड हो तो आपको उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करने की जगह आप हिंदी वाली लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करोगे। और अगर आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करनी है हिंदी की बजाय, क्योंकि साउथ इंडियन 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो आपके इंग्लिश के नंबर काउंट करेगी, न कि हिंदी के नंबर। ये कंडीशन ध्यान रखना। और बाकी ये है सब्जेक्ट, जो 23 आपके सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, ऑर्थोपेडोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट। और इसमें से आप लिस्ट देखो, अधिकतर सब्जेक्ट में से आपको इसमें से 3 चूज करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना। 3 इन सब्जेक्ट डोमेन में से ही आपको चूज करने हैं। और जिसके जो सब्जेक्ट आपके, और ध्यान ये रखें कि अधिकतर जहां तक हो सके आप 12th वाले सब्जेक्ट ही काउंट करें। और अगर किसी को भी 12th साइंस में है और आगे आर्ट्स फील्ड में जाना है तो फिर उसके अनुसार वो लैंग्वेज वाले कंडीशन में या एक डोमेन चॉइस कर सकता है। वो आप डी यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके देख सकते हैं, उसमें अलग से ऑप्शन रहेगा ये टोटल सब्जेक्ट लेने के लिए। पर जिसके 12th में साइंस है, बीएससी करनी है, आर्ट्स है, बीए करनी है, ऑनर्स करनी है, तो 3 सब्जेक्ट वही लेना जो आपके इसमें से है, और एक इसमें से और एक ये वाला। ये लो या नहीं लो उसकी अलग कंडीशन है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग मैटर है इसमें। अब नेक्स्ट, सिलेबस क्या क्या है। तो इसका अगर सिलेबस देखा जाए, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो हिंदी या अंग्रेजी या जो अन्य लैंग्वेज थी, उसके लिए लैंग्वेज का ये सब्जेक्ट होगा। जो लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेसी है, नैरेटिव है और उससे रिलेटेड चीज़ें। सब्जेक्ट डोमेन अगर आप बात करो इसमें, तो सब्जेक्ट डोमेन सिर्फ और सिर्फ आपका 12th क्लास का ही रहेगा, 11th का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। जो 12th के आपके सब्जेक्ट थे वही सिलेबस है, और 12th का पूरा सिलेबस है, एनसीईआरटी का फुल सिलेबस है, कोई भी हिस्सा इसमें बाकी नहीं रखा हुआ है। तो जो 12th में आप पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम जो देने जाओगे, वही चीज़ आपको याद रखनी। और एक बचा जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और पर पेपर में होगा क्या वो चीज़, हर पेपर में इसमें आपको जनरल मेंटल रीजनिंग मिलेगी, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल है, एनालिसिस है, जियोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे पार्ट इसमें मिलेंगे जीएटी। आप इसको एक जनरल जो टेस्ट है वो हर सामान्य परीक्षा के हिसाब से ही इसमें आएगा, ये मेन पार्ट। अब आपके इसमें हर पेपर क्या होगा, अलग अलग डोमेन का पेपर टाइमिंग अलग अलग रहेगी। स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो गई तो किसी एक सब्जेक्ट का भी डोमेन टेस्ट आपका अलग अलग टाइम में हो सकता है। पर इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके हर डोमेन में जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 60 मिनट का। ऑनलाइन टेस्ट है, एक्यूरेट टाइम पर ही आपकी स्क्रीन इसमें जो है टेस्ट चालू होगा, और उसमें 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव क्वेश्चन जो गलत किए हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो एक्यूरेट सही है, सही आंसर पर आपको मिलेंगे 5 नंबर, और गलत अगर कर दिया है तो पर गलत क्वेश्चन आपका 1 नंबर लेस हो जाएगा। और अगर अटेंड ही नहीं किया है तो उसमें आपके लिए कोई मार्किंग लेस कंडीशन नहीं है। यानी ध्यान ये रखना है कि इसमें सही प्रश्न ही करने हैं, नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है। और 50 क्वेश्चन है हर पेपर में, और हर डोमेन पेपर कितना होगा, 60 मिनट का होगा, और सारे सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग टाइम पर होंगे, ये कंडीशन ध्यान रखना। अब डेट कब है आपके एग्जाम की, एग्जाम का टाइम 11 से 31 मई तक है।
आपके बोर्ड के एग्जाम लगभग 15 मार्च तक खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके पास लगभग 2 महीने हैं इसकी तैयारी के लिए। और 2 महीने में आपको पढ़ना क्या है, आपको 12th के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वाला टेस्ट है और साथ में जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आप डोमेन चूज करते हैं वो 5 सब्जेक्ट आपको अधिकतर जो है वो पढ़ने हैं। और इसका सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक है, इस लिंक को नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ये लिंक, CUET.NT.NIC.in/CUET UG 2026 सिलेबस। और वेबसाइट पर भी आपको ये सिलेबस इसका मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है फॉर्म भरना, लास्ट डेट से पहले सही डोमेन चूज करना, और वो सही डोमेन भरने के बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम आराम से दो। बोर्ड एग्ज़ाम पूरे होने के बाद में 2 महीने हैं, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। और कोचिंग में भी आप कभी भी संपर्क करके इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लग सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम पूरा होने के बाद इसके बारे में आपके लिए एक सेमिनार भी आयोजित कर देंगे। थैंक यू।